हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज खान शौकत एंड आई अगेन वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज हम अपने एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 23 करेंगे रिगार्डिंग द स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। एंड इन अवर टुडेज लेक्चर वी अगेन विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक वाइटल स्टैटिस्टिक्स। ये इस टॉपिक के रिगार्डिंग हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। अगर इसका पार्ट 1 अभी तक आपने नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहां पे आपको इसका पार्ट 1 मिल जाएगा। और आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को, स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड। आपको बताना है ये किसकी डेफिनेशन आ जाती है। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड फर्टिलिटी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फर्टिलिटी के कुछ और डेफिनेशंस भी आ जाती है, लाइक अगर मैं यहां पे लिखूंगा पावर ऑफ रिप्रोडक्शन, ये भी फर्टिलिटी की डेफिनेशन आ जाती है। और प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन को भी आप बोल सकते हो फर्टिलिटी। और ऑकरेंस ऑफ बर्ड्स को भी आप क्या बोल सकते हो, फर्टिलिटी। ये सारी की सारी डेफिनेशंस आ जाती है फर्टिलिटी की। फाइन। अब अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे, मोर्टेलिटी का मतलब हो गया डेथ रेट। और इसके रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं आगे वाले लेक्चर्स में। सिकनेस सबको पता ही है। अब अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन इज लाइकली टू लिव। यानी कि एक पर्सन कितने साल तक जिंदा रह सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। करंटली इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 70 ईयर्स। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज / आर मेथड और मेथड्स ऑफ मेजरिंग फर्टिलिटी रेट। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करते हैं फर्टिलिटी रेट को मेजर करने के लिए। क्रूड फर्टिलिटी रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट। क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं फर्टिलिटी रेट को मेजर करने के लिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि फर्टिलिटी क्या होता है। यहां पे हम थोड़ी बहुत बात करेंगे फर्टिलिटी रेट के बारे में। फर्टिलिटी रेट इज ऑल्सो नोन एज नैटेलिटी रेट और इट इज ऑल्सो नोन एज बर्थ रेट। ये पॉइंट्स भी आप याद रखोगे। और अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, फर्टिलिटी रेट की डेफिनेशन क्या आ जाती है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू लाइव बर्थ्स इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। फाइन, ये इसकी डेफिनेशन आ जाती है, ये भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। डैश इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन इन अ स्पेसिफिक कम्युनिटी और रीजन। आपको बताना है नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, क्रूड बर्थ रेट। ठीक है, और क्रूड बर्थ रेट को हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, CBR इज इक्वल टू BT डिवाइडेड बाय PT इंटू 1000। और BT यहां पे क्या रिप्रेजेंट करता है,
नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, और पीटी यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ अ स्पेसिफिक कम्युनिटी और यू कैन से रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। CBR इज एक्सप्रेस्ड एज, आपको बताना है कि CBR को हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया CBR को हम बोलते हैं BT डिवाइडेड बाय PT इंटू 1000, वेयर BT रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स को एंड PT रिप्रेजेंट करता है टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन को। ठीक है, और इसी के साथ मिलता जुलता यहां पे ऑप्शन नंबर C आ रहा है, BI डिवाइडेड बाय P इंटू 1000, वेयर BI क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स को, एंड P यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिड ईयर पॉपुलेशन को। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछा गया था, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने यहां पे लिख दिया। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। कैलकुलेट CBR फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, हमें एक टेबल में डेटा दिया गया है। नाउ वी आर सपोज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ CBR, क्रूड बर्थ रेट का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है दैट CBR होता है बराबर BT यानी कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स डिवाइडेड बाय PT टोटल पॉपुलेशन इनटू क्या आ जाएगा 1000। हम यहां पे सारे के सारे वैल्यूज निकालेंगे। BT हो गया नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स यहां पे करके हैं कितना आ रहा है 11,413 डिवाइडेड बाय PT रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल पॉपुलेशन को। टोटल पॉपुलेशन यहां पे क्या आ रही है 179,000 प्लस 174,000 इनटू क्या आ जाएगा 1000। ठीक है, फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 11413 डिवाइडेड बाय, इनको ऐड करेंगे 3 zeros पहले एज इट इज आ जाएंगे, 4 + 9 हो गया 13, एक कैरी जाएगा, 7 + 7 हो गया 14 + 1 हो गया 15, एक कैरी निकलेगा, 1 + 1 हो गया 2, 2 + 1 हो गया 3 इनटू क्या आ जाएगा 1000। यहां पे फिर से कैंसिलेशन करेंगे थोड़ी बहुत, 3 जीरो से 3 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, और जब आप इसको डिवाइड करोगे अल्टीमेटली यहां पे रिजल्ट आ जाता है 32.331448। तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा करेक्ट आंसर, CBR हमने इस डेटा का निकाला, दैट टर्न्स आउट टू बी 32.331448। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। मिड ईयर पॉपुलेशन इज ऑल्सो नोन एज डैश पॉपुलेशन, आपको बताना है मिड ईयर पॉपुलेशन को हम और किस नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर A, दैट इज मीन पॉपुलेशन। मिड ईयर पॉपुलेशन इज ऑल्सो नोन एज मीन पॉपुलेशन। ठीक है, और ये मिड ईयर पॉपुलेशन हम जनरली किस दिन कैलकुलेट करते हैं, जो भी पॉपुलेशन होगी ऑन 1 जुलाई, किसी भी कम्युनिटी की पॉपुलेशन जो 1 जुलाई पे होगी ना, उसी को हम क्या कंसिडर करते हैं मिड ईयर पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द चाइल्ड बियरिंग एज इन इंडिया इज डैश, आपको बताना है इंडिया के अंदर चाइल्ड बियरिंग एज क्या मानी जाती है। ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर, दैट इज 15 to 49। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। द जनरल फर्टिलिटी रेट GFR इज एक्सप्रेस्ड एज, आपको बताना है कि GFR को हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। सो द राइट आंसर जो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर A, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वुमेन एट द चाइल्ड बियरिंग एज, जो कि क्या आती है 15 से लेके 49 इनटू क्या करेंगे 1000। और मैथमेटिकली अगर हम इस चीज को लिखेंगे GFR यानी कि जनरल फर्टिलिटी रेट इज इक्वल टू BT, वेयर BT रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स को, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वुमेन एट द चाइल्ड बियरिंग एज, summation of I runs from 15 to 49, क्योंकि चाइल्ड बियरिंग एज यही मानी जाती है इंडिया के अंदर, इनटू क्या करेंगे PT, और यहां पे मैं लिखूंगा IB इनटू क्या आ जाएगा 1000। सो मैथमेटिकली हम GFR को कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। कैलकुलेट GFR फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, हमें यहां पे डेटा दिया गया है, हमें जनरल फर्टिलिटी रेट को कैलकुलेट कर लेना है। GFR मैंने आपको जस्ट अभी बताया किसके बराबर होता है, समेशन BT डिवाइडेड बाय
summation of women at the child bearing age pt into 1000। ठीक है, तो वैल्यूज को हम यहां पे पुट करेंगे। सबसे पहले bt रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स को। नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स यहां पे कितनी आ रही है, अगेन 11,413 डिवाइडेड बाय वुमेन एट द चाइल्ड बियरिंग एज। चाइल्ड बियरिंग एज में कौन कौन सी वुमेन्स आ रही है, दिस इज द चाइल्ड बियरिंग टाइम पीरियड। तो इसमें नंबर ऑफ वुमेन्स कौन सी आ जाएगी, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पे 35,000 प्लस 38,000 और प्लस में क्या आ जाएगा 28,000 इंटू क्या करेंगे, इंटू करेंगे 1000। ठीक है, फिर से सॉल्व करेंगे एक स्टेप, सॉरी। तो यहां पे हम निकाल सकते हैं अब नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स कितनी आ रही थी 11413 डिवाइडेड बाय, इनको समेशन करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज 101,000,000 इंटू क्या करेंगे इसको 1000 से। ठीक है, ये हो गया हमारा जनरल फर्टिलिटी रेट। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल करेंगे सबसे पहले, और यहां पे क्या बचा 11413 डिवाइडेड बाय 101। सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ रहा है 113। तो जनरल फर्टिलिटी रेट इस टेबल का क्या निकल रहा है 113। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द फर्टिलिटी इज अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज। आपको बताना है जो फर्टिलिटी रेट होती है ना, ये अफेक्ट हो जाती है नंबर ऑफ फैक्टर से। आपको बताना है कौन कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है फर्टिलिटी को अफेक्ट करने के लिए। एज, मैरिज, माइग्रेशन, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। दीज आर ऑल फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल विच अफेक्ट द फर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट SFR इज एक्सप्रेस्ड एज। आपको बताना है कि SFR को हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स टू द फीमेल पॉपुलेशन ऑफ अ स्पेसिफिक क्लास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वुमेन इन द स्पेसिफाइड क्लास इनटू 1000। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। एज इट इज आपको ये पॉइंट्स याद रख लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और बाद में फिर अगर हम एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट की बात करेंगे दैट इज ASFR, वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स इन अ पर्टिकुलर एज ग्रुप ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन दैट एज ग्रुप, और इंटू क्या करेंगे 1000। तो ASFR भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। कैलकुलेट एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट फॉर डिफरेंट क्लासेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको क्या निकालना है, आपको एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट यानी कि ASFR निकालना है फॉर डिफरेंट क्लासेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, तो हमें पता है एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ बर्थ्स इन अ पर्टिकुलर क्लास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन दैट पर्टिकुलर क्लास इनटू 1000। तो अगर हम इस क्लास का ASFR निकालेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स कितने हैं 6846 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा टोटल फीमेल पॉपुलेशन इसमें 35,000 इंटू क्या करेंगे 1000। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे रिजल्ट विल कम आउट टू बी 195.6। सेम पैटर्न पे अगर हम दूसरे क्लास की बात करेंगे, इस क्लास की बात करेंगे, यहां पे एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स 3893 डिवाइडेड बाय टोटल फीमेल पॉपुलेशन 38,000 इंटू 1000 करेंगे, सॉल्व करेंगे इस चीज को तो 102.447 आ रहा है। लाइकवाइज अगर हम तीसरे क्लास की बात करेंगे, यहां पे लाइव बर्थ्स कितनी आ रही है
674 डिवाइडेड बाय टोटल फीमेल पॉपुलेशन 28,000 इंटू क्या करेंगे 1000, फिर से सॉल्व करेंगे तो 24.071 इसका आंसर आ रहा है। सो इस तरीके से हमने क्या निकाला, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट निकाला डिफरेंट क्लासेस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। डैश इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू वुमेन ड्यूरिंग हर एंटायर रिप्रोडक्टिव एज। आपको बताना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू वुमेन ड्यूरिंग हर एंटायर रिप्रोडक्टिव एज को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन भी जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, आपको ये पॉइंट भी अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द टीएफआर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। आपको बताना है कि टोटल फर्टिलिटी रेट को हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 14 विल बी ऑप्शन सी। टोटल फर्टिलिटी रेट इज इक्वल टू सम ऑफ एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट इनटू आई डिवाइडेड बाय 1000, वेयर आई रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास इंटरवल को। ठीक है, यहां पे मैं अगर आपको मैथमेटिकली ये लिख के दूंगा, टोटल फर्टिलिटी रेट इज इक्वल टू summation of all the women in the child bearing age, that is I runs from 15 to 49। ठीक है, और हर एक का हमें क्या निकालना है, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट निकालना है, इनटू क्या करेंगे आई, वेयर आई रिप्रेजेंट्स द इंटरवल, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट निकाल सकते हैं। और ये हो गया इन केस ऑफ अनइक्वल क्लासेस। वैसे अगर इक्वल क्लासेस भी होंगे तब भी हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कैलकुलेशन को थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो इन केस ऑफ इक्वल क्लासेस, इन केस ऑफ इक्वल क्लास टोटल फर्टिलिटी रेट को हम इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। समेशन आई रन्स फ्रॉम 15 to 49 एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट डिवाइडेड बाय 1000, और अलग से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इंटरवल से। ठीक है, वैसे अगर आप खाली ये वाली फॉर्मूला याद रखोगे, इससे आप इक्वल क्लासेस के लिए भी और अनइक्वल क्लासेस के लिए भी टोटल फर्टिलिटी रेट को निकाल सकते हो। बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। कैलकुलेट टोटल फर्टिलिटी रेट फॉर डिफरेंट क्लासेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें क्या निकालना है, टोटल फर्टिलिटी रेट निकालना है डिफरेंट क्लासेस के लिए फ्रॉम द गिवन डेटा। हमें पता है दैट टोटल फर्टिलिटी रेट किसके बराबर होता है, समेशन ऑफ एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट इनटू आई डिवाइडेड बाय 1000। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, निकालेंगे एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, वो निकाल के हैं, और इसको हम क्या करेंगे, आई से मल्टीप्लाई करेंगे, वेयर आई इज द इंटरवल। तो यहां पे अगर हम इस क्लास में निकालेंगे एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट इनटू आई, वो किसके बराबर आ जाएगा, 195.6 इंटू आई। आई स्टैंड फॉर इंटरवल, यहां पे क्लास इंटरवल कितने ईयर्स का आ रहा है, 15 ईयर्स का, तो सॉरी 10 ईयर्स का आ रहा है। तो सॉल्व करेंगे तो 1956 आ जाएगा। लाइकवाइज अगर हम यहां पे इस एज ग्रुप का निकालेंगे एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट इनटू आई, वो क्या आ जाएगा 102.447 इंटू क्या करेंगे आई, आई स्टैंड फॉर इंटरवल, क्या आ रहा है यहां पे 15। सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ रहा है 1536.71। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इस क्लास का भी निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा 24.07 इंटू क्या करेंगे 071 है असल में ये, इंटू क्या करेंगे, इंटू करेंगे क्लास इंटरवल कितने ईयर्स का आ रहा है, 10 ईयर्स का, दैट विल बी इक्वल टू 240.71। अब इसी का हम क्या निकालेंगे, समेशन। तो यहां पे हम क्या निकालेंगे, समेशन ऑफ एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट इनटू आई, वो किसके बराबर आ जाएगा, दैट टर्न्स आउट टू बी 3733.42। ये हमें क्या निकला, समेशन ऑफ एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट इनटू आई। तो अगर हमें टोटल फर्टिलिटी रेट को निकालना होगा, टोटल फर्टिलिटी रेट हो गया बराबर समेशन ऑफ एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट इनटू आई, वो किसके बराबर निकला 3733.42 डिवाइडेड बाय 1000, डिवाइड बाय 1000। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आ रहा है, द रिजल्ट कम्स आउट टू बी
3.73342। तो ये इसका क्या निकला, टोटल फर्टिलिटी रेट। तो इन दिस वे हम क्या कर सकते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने बस फर्टिलिटी रेट के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है। फर्टिलिटी क्या होता है, फर्टिलिटी रेट क्या होता है, कौन कौन से मेथड से हम फर्टिलिटी रेट को मेजर कर सकते हैं, वो सारे के सारे मेथड्स हमने आज के लेक्चर में डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मोर्टेलिटी पे बात करेंगे, मोर्टेलिटी पे बात करेंगे। और ये वाला लेक्चर खत्म होने के बाद एक लेक्चर आ जाएगा मिसलेनियस पे, जहां पे हम सारी की सारी टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो भी वाइटल स्टैटिस्टिक्स में होती है, ठीक है। तो होपफुली 2 लेक्चर्स के अंदर अंदर हमारा सारा का सारा स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।